इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रोबोट के बारे में। रोबोट जो शब्द है वह एक चेक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति चालित मानव या गुलाम या बंधुआ मजदूर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रोबोट की संरचना, कार्यप्रणाली और उनके अनुप्रयोगों के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करते हैं, उसे हम रोबोटिक्स के नाम से जानते हैं। आइए देखा जाए कि दुनिया में सबसे पहला रोबोट कहाँ बना था। रोबोट कितने तरह के होते हैं, रोबोट का किन किन क्षेत्रों में किस किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले सन 1913 में अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था स्पेरी गायरोस्कोप, और ये कंपनी जो थी पूरी दुनिया में पहली बार सफल रोबोट बनाया था। अर्थात प्रथम सफल रोबोट बनाने का जो श्रेय जाता है वो अमेरिकन कंपनी थी स्पेरी गायरोस्कोप, जिन्होंने सन 1913 में एक रोबोट का निर्माण किया था। उसके बाद सऊदी अरब ने रोबोटिक गर्ल का निर्माण किया और उस रोबोटिक गर्ल का नाम रखा था इन्होंने सोफिया। इसके बाद भारत ने भी एक रोबोटिक गर्ल बनाया और उसका नाम रखा गया रश्मि। रश्मि जो थी भारत की रोबोटिक गर्ल का नाम था, और ये रश्मि जो थी बआसानी जो है 3 भाषाओं को बोल सकती थी, जान सकती थी, समझ सकती थी। उन भाषाओं में नाम था हिंदी, भोजपुरी और मराठी। अब जो है ये रश्मि, सोफिया, ये आपकी सऊदी अरब और भारत की रोबोटिक गर्ल के नाम थे। अब रोबोट कितने तरह के होते हैं, इस रोबोट के जो है प्रकार के बारे में बात किया जाए तो रोबोट के प्रकार को हम कई एक श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे गति के आधार पर इसको बांटा जा सकता है, नियंत्रण के आधार पर बांटा जा सकता है, उपयोगिता के आधार पर बांटा जा सकता है। अब जो गति के आधार पर अगर देखा जाए तो गति के आधार पर रोबोट 2 तरह के होते हैं, स्थिर रोबोट और सचल रोबोट। नियंत्रण के आधार पर अगर बात किया जाए तो नियंत्रण के आधार पर प्री प्रोग्राम और स्वतंत्र रोबोट, और तीसरा जो आधार है उपयोगिता के आधार पर, इस पे अगर बात किया जाए तो घरेलू रोबोट, सैन्य रोबोट, अंतरिक्ष रोबोट, मेडिकल रोबोट, औद्योगिक रोबोट, सहायक रोबोट, ट्यूमोनाइड, नैनो और ऑगमेंटिंग रोबोट। तो ये थे जनरल जो है सामान्य जानकारी रोबोट में। रोबोट क्या होता है, एक शक्ति चालित मानव होता है जहाँ पर मानव आसानी से नहीं पहुँच पाता है, जिन क्रियाकलापों को मानव आसानी से नहीं कर पाता है, उन क्रियाकलापों को रोबोट के सहारे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इनका काम लेते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे कि रोबोट का व्यवहारिक जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में किस किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।